कर दिया माता लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, वो लुटा दिया कर दिया आपने दिल से अगर पुकारा, आपने अगर दिल से निवेदन किया, आप दिल से पुकार रहे हैं, दिल से निवेदन कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, दिल से मेरे देवाधिदेव महादेव के मंदिर तक जा रहे हैं, दिल से उसको निवेदन कर रहे हैं, दिल से उसको नमन कर रहे हैं, तो चिंता ना करिए। शादी के 25 साल बाद शायद डॉक्टर भी कह देते होंगे कि अब आस छोड़ दो। अभी वो साहू जी आए ना, क्या नाम है उनका, श्री देवानंद साहू जी, उनकी आंख में आंसू थे, उसकी कृपा इतनी है। शिव कथा क्या देती है? दुनिया के लोग चाहे शिव महापुराण की कितनी भी निंदा करें, कितना भी अपशब्द कहें, आप उनसे कह सकते हो कि शिव महापुराण क्या देती है? एक विश्वास देती है शंकर जी के प्रति, और दूसरा जो हार चुका है, जिसने आशा ही छोड़ दी, उसके चेहरे पर प्रसन्नता देती है शिव महापुराण। उसके चेहरे पर स्माइल देती है शिव महापुराण की कथा, और वो प्रसन्नता व्यक्ति के जीवन में एक आनंद ताला कर देती है। कौन देगा? वो कह रहे हैं कि मैंने आस छोड़ दी थी, मेरे यहाँ औलाद नहीं होगी, ये मैंने सोच लिया था संतान, पर क्या जल, क्या शंकर को चढ़ाया गया जल? बस निवेदन है, विश्वास के साथ चढ़ाना, भरोसे के साथ चढ़ाना, दृढ़ता के साथ चढ़ाना। आप में से कितनी माताएं, कितने भाई, कितनी बहन, कितने जीजा, कितनी जीजी हैं जो शिव जी को रोज जल चढ़ाती हैं? जरा हाथ उठाएं। जाया करो, नियम बनाओ, बहुत जरूरी है। और फिर निवेदन करेंगे, तुम्हारी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं होगा। तुम्हारी दुख की घड़ी में कोई दुनिया का महाराज, कोई दुनिया का कथाकार, कोई दुनिया का संत महात्मा तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ नहीं होगा। पर इतना याद रखना, तुमने जो 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाया है, वो महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ होगा। कोई तुमसे कह दे कि तेरे साथ मैं खड़ा हूं, ना, बिल्कुल मत मानना। कोई तुमसे कह दे कि तेरे साथ मैं खड़ी हूं, बिल्कुल मत मानना। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में केवल एक साथ देता है, और वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, और तुम्हारे भीतर का विश्वास, तुम्हारे भीतर का शिव, तुम्हारे भीतर की आत्मा, तुम्हारे भीतर का चित्त, तुम्हारे भीतर का परमात्मा तुम्हारा साथ देता है। बाकी की दुनिया के लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। दुनिया के लोग केवल निंदा कर सकते हैं, बुराई कर सकते हैं, पर दुनिया के लोग साथ नहीं दे सकते। साथ देगा तो तुम्हारा आत्मविश्वास, साथ देगा तो तुम्हारा भरोसा, साथ देगी तो तुम्हारी दृढ़ता, और साथ देगी तो तुम्हारी शंकर की अविरल भक्ति। 1 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में जितने विश्वास के साथ जाओगे, जितने भरोसे के साथ जाओगे, मेरा महादेव तुम्हारे साथ में रहेगा। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो
विश्वास को प्रकट करो, अपने भीतर की श्रद्धा को प्रकट करो, अपने भीतर के भरोसे को प्रकट करो। तुम सियोर महाराज पर भरोसा मत करो, तुम पंडित पर हमारे पर भरोसा मत करो। तुम ये मत सोचो कि हमारे दुख के समय पर प्रदीप मिश्रा आ जाएंगे या पंडित जी आ जाएंगे। ना, तुम्हारे दुख के समय पर तुमने जो कथा सुनी है, तुम्हारे दुख के समय पर तुमने जो शिव को जल चढ़ाया है, तुम्हारे दुख के समय पर तुमने जो परमात्मा को भजा है, तुम्हारे दुख के समय पर तुमने जो शिव की भक्ति करी है, बस वो साथ देगा। बाकी का दुनिया का कोई साथ नहीं देगा। साथ तो तुम्हारा शंकर ही देगा, बाकी का कोई नहीं देगा। कौन देगा? चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शिवालय में चले गए। चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शिवालय में पहुंच गया। शंकर के मंदिर शिवालय में पहुंच गया। मंदिर और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, मंदिर की दरवाजों को ताला लगा दिया जाता है, पर शिवालय कभी बंद नहीं होता। आपके छत्तीसगढ़ में एक चीज देखने को मिलती है, छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर देखने को मिलती है, गंगा के घाट पर देखने को मिलती है, माई नर्मदा के घाट पर देखने को मिलती है, माई सरयू के घाट पर देखने को मिलती है। माई नर्मदा, सरयू, कावेरी, मंदाकिनी, गोदावरी, गंगोत्री, इनके घाट पर देखने को मिलती है। और अगर देखना हो तो छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? कभी आप जज करिएगा। आप गाड़ी से जा रहे हो, जाते जाते चलते चलते आप देखिएगा कि कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। आप अंदाजा लगाइएगा, छत्तीसगढ़ की भूमि पर और पवित्र पवित्र नदी गंगा, यमुना, कावेरी, सरयू, नर्मदा, सिंधु, जितनी पवित्र नदियां, इन सारी नदियों, क्षिप्रा आदि सारी नदियों पर देखिएगा कि मंदिर में ताले लगे मिलेंगे, मंदिर का दरवाजा बंद मिलेगा। पर छत्तीसगढ़ में जो छोटे छोटे तालाब बने रहते हैं, छत्तीसगढ़ में जो छोटे छोटे जलाशय बने होते हैं, छोटे छोटे सरोवर बने होते हैं, छोटे छोटे तालाब बने होते हैं, उस सरोवर के पास में शंकर जी का शिवलिंग रखा होता है, उसमें ताला नहीं लगा होता, वो शिवालय खुला हुआ होता है। गंगा जी के घाट पर जाकर देखना, मंदिर में ताले लगे मिलेंगे। मंदिर में समय, मंदिर चालू करने का और बंद करने का समय होगा, प्रारंभ करने का और बंद करने का समय होगा, पर घाट पर, गंगा के घाट पर कई शंकर के शिवलिंग रखे होंगे, उसमें कोई ताला नहीं होगा। माँ कावेरी के तट पर, सरयू के तट पर, क्षिप्रा के तट पर, नर्मदा जी के तट पर, माँ मंदाकिनी के तट पर, माँ गोदावरी के तट पर कई शंकर के शिवलिंग रखे होते हैं, जिनमें ताले नहीं लगते, जिनका दरवाजा बंद नहीं होता, जिनकी चौखट बंद नहीं होती, क्योंकि वो मंदिर नहीं, वो शिवालय है। मंदिर बंद हो सकता है पर शिवालय बंद नहीं होता। शिवालय का मतलब होता है अपने माँ बाप का कमरा, अपने माँ बाप का कक्ष, अपने माँ बाप का घर। और याद रखना, भाई अपना घर बंद कर सकता है, बहन अपना घर बंद कर सकती है, रिश्तेदार अपना घर बंद कर सकते हैं, पर तुम्हारी दुख की घड़ी में भी तुम्हारा माँ बाप कभी अपना घर बंद नहीं करेंगे। वो हाथ पे साथ रखेंगे, आ मैं हूं मेरे तेरे साथ। घर की माँ कह देती है चिंता मत करना बेटा, मरने की मत सोचना बेटा, कर्जा हो गया ना कोई बात नहीं, तकलीफ हो गई ना कोई बात नहीं, कुछ हो गया ना कोई बात नहीं। घर की माँ कह देती है तू चिंता मत करना, मैं बैठी हूं ना, चिंता मत कर, मैं रकम बेच दूंगी पर मेरे बेटे को मरने नहीं दूंगी, बेटा चिंता मत करना। बाप कहता बेटा तू चिंता मत करना, ये जमीन किसकी है? तेरी तो है, तू चिंता मत कर, हो गया ना कर्जा, हो गई ना तकलीफ, कोई बात नहीं, ये जमीन बेच दूंगा तो चिंता मत करना। केवल एक माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बेटे के लिए अपना दरवाजा खुला रखते हैं। तुम्हारे कमरे को तुम जितनी बहुएं बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितनी बूढ़ी माँ बैठी हैं, मैं सबको कहना चाहूँगा, बहू, बेटा, बेटा, बेटी, सबका दरवाजा अंदर से बंद कर कर सोते हैं, पर घर का जो बुजुर्ग होता है माँ बाप, वो अपना दरवाजा बंद कर कर नहीं सोते, मेरे बच्चों को कब मेरी जरूरत पड़ जाए, मेरी संतान को, मेरे बच्चों को कब जरूरत पड़ जाए। इसलिए मंदिर का दरवाजा बंद हो सकता है, मंदिर का द्वार बंद हो सकता है, पर शंकर का द्वार, शिवालय कभी बंद नहीं होता। उसको शिवालय कहा जाता है, मतलब तुम आओ और मुझ में लय हो,
मेरा भजन, मेरा स्मरण, तुम मुझे दिल से पुकार लो। समय नहीं है। लोग कहते हैं शंकर जी के पूजन का क्या समय है, शंकर जी को भजने का क्या समय है, शंकर जी को पुकारने का क्या समय है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबको पुकारने का समय है, पर शंकर को पुकारने का समय नहीं होता, क्योंकि दुख मौत कब आती है किसी को नहीं मालूम। इसलिए उसको जब चाहो जब पुकारते रहो, हर श्वास में उसका भजन करते रहो। भजो उसको, स्मरण करो उसका, नाम कीर्तन करो उसका, जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपते रहो ओम नमः शिवाय, जपते रहो नमः शिवाय, जपते रहो भगवान का नाम, जपते रहो उमा महेश का नाम, जपते रहो मेरे गौरी शंकर का नाम। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। हम उसको संबंध बनाए, भगवान को ढूंढने नहीं जाना। कहीं मत जाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो ईमानदारी से बोलो सब, भगवान को कहां रहना पसंद है? जल्दी बोलो रे। मेरी मां गंगई के रहने वाले हो, गंगई के इस पवित्र भूमि गंडई के रहने वाले, छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर रहने वाले, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सब बोलो प्रेम से, भगवान कहां रहना पसंद करते हैं? मंदिर में, अपने भक्त के दिल में। धन्यवाद जी आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान मंदिर में रहना पसंद नहीं करते। भगवान घर में रहना पसंद नहीं करते। भगवान कहते हैं तू अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने चित्त को, अपने मन को मंदिर बना। अपने दिल को मंदिर बना, अपने मन को मंदिर बना, अपने हृदय को मंदिर बना। और याद रखना, इस मंदिर में क्या होता है? इस मंदिर में होता क्या है? जैसे मंदिर को साफ रखा जाता है, उसी तरह अपने दिल को जम के बोलो जरा, साफ रखिए। मंदिर में कचरा नहीं होने देना है, तो मन में भी कचरा मत होने दो। काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, निंदा, ईर्ष्या, ये सब दूर कर दो। ईर्ष्या, निंदा, चुगली सब दूर कर दो। और कोई चुगली करने वाला, कोई निंदा करने वाला, कोई ईर्ष्या करने वाला आपके पास में आकर आपको ढेर सारा प्रवचन भी देना, सत्संग भी दे, तो मोहम्मद बैठना कहीं उसका गुण हमारे पास ना आ जाए। ईर्ष्या, निंदा, चुगली, अहंकार, लोभ, तृष्णा, वासना, आसक्ति, इनसे दूर हो जाओ। मंदिर को साफ रखो, उसी तरह अपने दिल को जम के बोलो जरा, साफ रखो। मंदिर में रोज जाते हो, प्रणाम करते हो, उसी तरह थोड़ी देर अपने हृदय में भी प्रवेश करो। क्या मैंने अच्छा, सत्य में अपने हृदय में प्रवेश करना, क्या मैंने दुनिया का बुरा तो नहीं कर दिया? मैंने किसी को गाली तो नहीं दे दी? मैंने किसी को अपशब्द तो नहीं कह दिया? मेरे भीतर कहीं ईर्ष्या बहुत सारी प्रकट हो रही है और उसमें मैं अपशब्द कहे जा रहा हूं, वो श्रेष्ठ तो नहीं है? अपने भीतर मंदिर में प्रवेश करो। अपने मंदिर में जाइए, अपने भीतर, अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में प्रवेश करिए।
अपने भीतर जब हम प्रवेश करेंगे तब हमें उस परमात्मा का साक्षीकरण जरूर होगा। मंदिर साफ रखिए तो दिल को भी साफ रखिए। बहुत याद रखना, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, तुम्हारा बड़ा घर देखकर तुम्हारे घर में मेहमान ज्यादा आएंगे। तुम्हारी दौलत देखकर तुम्हारे रिश्तेदार ज्यादा आएंगे। तुम्हारी गाड़ी देखकर तुम्हारे दोस्त ज्यादा आएंगे। तुम्हारी दुकान देखकर तुम्हारे ग्राहक ज्यादा आएंगे। और तुम्हारा दिल देखकर मेरा महादेव ज्यादा आएगा। मेरा महादेव ज्यादा दौड़कर तुम्हारे करीब में दौड़ता दौड़ता, कुछ मत करो, इस दिल को साफ करने का प्रयास करो। कुछ मत करो, अपने मन को क्लीन करने का प्रयास करो। मन की पूजन क्या है? मन में भगवान बैठा है, मंदिर में भगवान बैठा है, दिल में भगवान बैठा है, उसकी पूजन कैसे करोगे? मंदिर में भगवान बैठा है तो उसकी पूजन के लिए लड्डू, पेड़ा, वस्त्र, आभूषण, धन, दौलत सब चाहिए, पर मन में भगवान बैठा है उसकी पूजन कैसे करोगे? तो शिव महापुराण कहती है कि मन में, दिल में अगर परमात्मा बैठा है, मेरा शंकर बैठा है, तो उसकी पूजन करने का केवल एक तरीका है। किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, वो पढ़ना चाहता है, उसको अच्छा पढ़ाओ। किसी बीमार को दवाई की जरूरत है और तुम्हारे पास में भगवान ने अगर धन दिया है तो किसी के रोग मुक्ति के लिए, किसी औषधि के लिए कार्य करते रहो, करो उसको। हम धन्यवाद देंगे कई जगह पर, महाराष्ट्र के, चाहे बलगांव में जोशी परिवार हो, चाहे पुणे का परिवार हो, चाहे औरंगाबाद का नारखेड़े परिवार हो, आधिकारिक जितने भी महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में कई गांव, कई परिवार ऐसे थे जिन्होंने 16 तारीख को हमारा जन्मदिन था, तो जन्मदिन के अवसर पर कई जगह पर उन्होंने कहीं नेत्र शिविर, कहीं कोई शिविर, कहीं कोई शिविर, लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए, उनके बीमारी को दूर करने के लिए कई जगह पर लोगों ने शिविर लगाए। उन सबको हमारा धन्यवाद है, साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। शिविर लगाए। हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर भी हर 7 दिन में, 15 दिन में एक शिविर लगता ही रहता है। हर 10-15 दिन में एक शिविर लगता रहता है, व्यक्ति के निरोगता को, रोग मुक्ति। कभी सीहोर आए, 30 से 40 हजार लोग प्रतिदिन सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर भोजन भंडारा ग्रहण करते हैं। 30 से 40 हजार लोग प्रतिदिन भोजन भंडारा ग्रहण करते हैं। कभी आए तो जब भी दर्शन करें बाबा के धाम, लोग लगे प्रसाद करें। कभी बन सके इस दिल में जो महादेव बैठे हैं उसकी पूजन का केंद्र बिंदु है, हम दूसरे के हित में कार्य करें। कभी बन सके अपने मोबाइल पर 10 तरह का मैसेज हम करते हैं, उसमें से एक मैसेज मेरी गौ माता की रक्षा के लिए भी करना प्रारंभ करिए। और जिस दिन आप गौ माता की रक्षा के लिए एक मैसेज करोगे तो हम समझेंगे कि हमारा भारत सनातन धर्म जागरूक हुआ है, मेरा सनातन धर्म जागा है। 10 तरह के मैसेज करते हो, सुबह से शाम तक तुम्हारे मोबाइल पर ना जाने कितने मैसेज आते हैं, ना जाने तुम कितने कितने मैसेज दिन भर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ना जाने कितने देखते हो, कितने कमेंट्स करते हो, कितने लिखते हो। निवेदन है उन मैसेजों में एक मैसेज राष्ट्र के हित के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए होना चाहिए। आज जो गाय कट रही है, गौ माता दुखी है, भारत की भूमि पर गौ की दशा बेकार हो रही है, जगह जगह पर गाय काटी जा रही हैं, उनको डब्बे में मांस भरकर विदेशों में बेचा जा रहा है। प्रयास करो कि हम गौ माता की कैसे रक्षा कर सकते हैं।
हम सनातन धर्म को कैसे बचा सकते हैं? प्रयास करो। और यही है, अपने दिल में जब महादेव बैठता है ना, अपने दिल में जब शंकर बैठता है, तब हमारे भीतर आता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। विश्व का, जम के बोलो जरा, विश्व का, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण। तब हमारे भीतर ये भाव प्रकट होता है। महाराज कुछ अच्छा दीजिए। देवराज महाराज, देवराज ओ भोले प्रेम से डमरू बजा दे तो क्या होता। ओ भोले प्रेम से डमरू बजा दोगे तो क्या होगा। ओ भोले प्रेम से डमरू बजा देते तो क्या होता। ओ भोले प्रेम से डमरू बजा दोगे तो क्या होगा। बजा देते तो क्या होता, सुना देते तो क्या होता। बजा दे बजा देते तो क्या होता, सुना देते तो क्या होता। बजा